क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। थोड़ा आ जाइए तो बाइट आज मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जो बड़ी टावर लाइनें जा रही है, उसके टावर लाइनों के किसानों के खेतों में जो टावर लगे हैं, उनके मुआवजे की विसंगति को लेकर घोसली का कृषक हमारा एक आंदोलन कर रहा है। जैसे ही हमें कल सूचना मिली, हम आए। हमारा तो प्रशासन से निवेदन है, चाहे वो पश्चिम निमाड़ हो चाहे पूर्व निमाड़, क्योंकि पश्चिम निमाड़ हमारे यहाँ से शायद आधा किलोमीटर से ही लग गया है, और ये टावर लाइन पश्चिम निमाड़ से पूर्व निमाड़ की ओर आई है। जिस जगह हम खड़े हैं ये सुलगांव घोसली वाला पटवारी हलका है, क्योंकि पूरे पटवारी हलके की गाइडलाइन एक ही है। जब गाइडलाइन एक है तो टावर के मुआवजे एक जैसे मिलना चाहिए किसानों को। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी का बोलने वाला नहीं है तो उसको पूरा दबा के कम दे दिया गया। किसान आज फांसी लगाने की नौबत आ गई है किसान की, कि आज वो ऊपर बैठा है। पिछले 24 घंटे से वो प्रशासन, कल आए तहसीलदार साहब, वो भी देख के केवल चले गए। क्या प्रशासन बात करने के मूड में नहीं है? किसान, प्रशासन और बिजली कंपनी, ये तीनों से निवेदन है कि आप बैठिए, और ये जो किसान आज जो बहुत परेशान है, जिसकी आपने जमीन भी ले ली, जिसने पूरे हिंदुस्तान को रोशन करने के लिए अपने खेत से टावर लाइन की परमिशन भी दे दी, उसको कम से कम उसका अन्याय तो नहीं किया जाए। आज यहाँ पे अभी आप सुलगांव और घोसली वाले इलाके में देखिए, सनावत से लगा हुआ इलाका है। रोड की जमीन है 1 करोड़ रुपए एकड़ से लगा के 60 लाख रुपए एकड़ तक ही है। कम से कम उस मान से तो कम से कम किसान को मुआवजा दिया जाए। तो हमारी मांग है कि प्रशासन आए, विद्युत कंपनी के जो भी ठेकेदार है, जो भी शासन के लोग हैं, यदि इस प्रकरण को समय रहते नहीं सुलझाया गया तो कल बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। अभी हम इस टावर लाइनों के समर्थन के लिए आए, फिर वो सक्तापुर वाली टावर लाइन के लिए भी आएंगे। आज ही हम आपको चुनौती दे रहे हैं। तो कम से कम जो किसान आज दबा दिया गया है उसको दबाए नहीं और उसको उचित मुआवजा दे। हमारी मांग यही है। हम किसान इकट्ठे हैं, जो विसंगतियां है उसको एक जगह, चाहे कहीं पे गेडरी बन रही है उसको भी मुआवजा यदि कम दिया है तो उसको भी उचित दिया जाए। हम किसी प्रकार का किसी किसान में भेदभाव नहीं करना चाहते, न हम यहाँ राजनीति करने आए, केवल हम अपने अधिकार और हित के लिए यहाँ पे आपसे मांग कर रहे हैं। जल्दी विचार करें, ताकि ये जो बच्चा, जिसके भी माता पिता, उसके भी बच्चे हैं, कम से कम वो कोई अनहोनी घटना को गले न लगाए, इसकी ओर ध्यान दिया जाए। और तुरंत प्रशासन आकर इन पीड़ित परिवारों से बैठकर सामंजस्य करके उचित मुआवजे के निर्णय को ले, यही हमारी मांग है। आज अन्नदाता धरती पुत्र किसान भाई के खेत में खड़े हैं। घोसली का जो किसान भाई है उसके खेत में, क्या नाम है? रवीन जी सोलंकी जी के खेत में, जिनको कंपनी ने इतना बड़ा टावर खड़ा कर दिया है। आज दिनांक तक नहीं बताया है कि आपके खेत में जो टावर आ रहा है इसका मुआवजा कितना दिया जाएगा, तार की हाइट कितनी रहेगी, तार से फसल खराब होगी कि नहीं होगी, जो लाइट चलेगी उससे, और कंपनी का राजपत्र भी नहीं दिखाया। पूरी तरह तानाशाही करके हमारे किसान भाई को परेशान किया जा रहा है। इसके खिलाफ कल भाई ने एक फंदा बांधा था गले में डालने के लिए, लेकिन हमारे क्षेत्र के किसान और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और करणी सेना के साथी आए और उनको सांत्वना दी कि आपके साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ पूरी ताकत से खड़ा रहेगा
आप ये गले में फंदा मत डालना। आपके जो अधिकार का पैसा है टावर कंपनी के द्वारा 1-1 रुपया दिलाया जाएगा, और टावर कंपनी जो निमाड़ में तानाशाही कर रही है, और यहाँ का जो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक नेता है जो मुंह नीचा करके बैठे हैं, जो सत्ता में है वो मुंह नीचा करके बैठे हैं, उनके खिलाफ भी अब राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ किसानों के साथ बोलेगा। क्योंकि कंपनी और यहाँ का कलेक्टर क्यों नहीं किसान के साथ बैठ के बात करता? किसान की जो हमारे टैक्स की कमाई खा रहे हैं, हमारे नौकर लोग हैं, वो किसानों से क्यों नहीं गांव में आके बात करते हैं कि आपकी क्या टावर आ रहा है, लगाने देना है कि नहीं लगाने देना है, अनुमति दे रहा है कि नहीं देना है। पंचायत को डायरेक्ट धमका के सचिव अनुमति दे देता है। इसके खिलाफ भी आप गांव के गांव बोलेंगे और आंदोलन तो होगा। हमारा अधिकार है अन्नदाताओं का, इसलिए हमारे अन्नदाता भाई के साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ खड़ा रहेगा, 1-1 रुपया दिलाएगा। और जो गाइडलाइन की बात तहसीलदार बार बार करता है, तो गाइडलाइन से अगर मुआवजा देना है तो ये वर्ग मीटर में इसका दिया जाता है 200 गुना। गाइडलाइन के बाद में जो तहसीलदार बनाता है उसका 200 गुना वर्ग मीटर में दिया जाता है, वो मुआवजा दिया जाए। घन मीटर से तार का मुआवजा दिया जाए। जीवन भर ये जमीन टावर के पास रहेगी, किसान के पास नहीं रहेगी। ऐसी हमारी मानसिकता किसानों की है। इसके नीचे नहीं हम जा सकते। करंट है, ये जो तार है वो करंट है। कुछ गांवों में तो बारिश के टाइम में करंट मारती है लाइन। इसलिए किसानों को एक टावर के कम से कम 20-20 लाख रुपए दिए जाए, ऐसी हमारी मांग है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की। अन्नदाता सबको देता है, उसको देने के लिए जो कंपनियां आती है उसके साथ सरकार और उनकी जो एजेंसियां हैं वो क्यों खड़ी हो जाती है, इसका भी हम विरोध करते हैं। आप सबसे निवेदन है, जितने भी किसान हैं जिनके आज टावर नहीं लगे वो भी खड़े रहे, क्योंकि अभी बहुत सी कंपनियां आने वाली है। इसलिए अब हम सब राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के लोग आगे आएंगे, गांव-गांव जाएंगे, जगाएंगे और इनका विरोध करेंगे। धरती माता की जय।